नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट डॉट टीवी और मैं हूं रवि शर्मा। 18 दिन की लुका छिपी 50 करोड़ से ज्यादा खर्च, 6 लोगों की जाने और 250 से ज्यादा लोगों को जख्मी होने की कीमत अदा करनी पड़ी। आखिरकार हरियाणा पुलिस संत रामपाल को उसके किले में घुसकर गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बुधवार रात करीब 9:30 बजे रामपाल को चेहरा छिपाकर आश्रम से बाहर लाया गया। गिरफ्तारी के बाद पंचकुला के अस्पताल में रामपाल का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। डॉक्टरों ने उसे पूर्णतः स्वस्थ बताया। पेशी के दौरान कोर्ट ने रामपाल से सवाल जवाब करते हुए 28 नवंबर तक सलाखों के पीछे उसे भेज दिया। तो आज हम राजपथ में दिखाएंगे संत के चोले में छुपा सलामी से सलाखों तक का सफर। सरकारी नौकरी छोड़कर संत का चोला ओढ़ने वाला रामपाल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। रामपाल को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किया गया। रामपाल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज है। इसके अलावा उस पर हत्या और हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। संतगिरी से सलाखों तक का रामपाल का सफर कई सवाल खड़े करता है। मसलन धारा 144 लागू होने के बावजूद वहां पर भारी संख्या में समर्थक कैसे पहुंच गए? पिछले एक दशक में रामपाल की बढ़ती ताकत को क्यों नजरअंदाज किया जाता रहा? क्यों उसे समानांतर सरकार चलाने का मौका दिया जाता रहा? कुछ इस हद तक कि उसने सरकार को ही चुनौती डाला। लोगों का आस्था की नाम पर जिस बाबा ने अपने फरेब का साम्राज्य खड़ा किया और खुद को कानून से बड़ा समझने लगा, आखिरकार उस पर कानून का शिकंजा कस ही गया। धर्म और आध्यात्मिक कारोबार की बदौलत जिस संत ने बेहिसाब दौलत बटोरी और सरकार तक को चुनौती दे डाली, वो आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया। करीब 20 साल तक रामपाल ने संत बनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। बाबा संतगिरी के नाम पर अपने साम्राज्य खड़ा करता रहा, लेकिन अब हकीकत सामने आ गई है। अब उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। उसका झूठ दुनिया के सामने आ गया है। जिस रामपाल को गंभीर हालत में बीमार बताया गया था, अब वही रामपाल खुद अपने पैरों पर चलकर अस्पताल गया। हालांकि डॉक्टरों ने भी बाबा को बिल्कुल फिट बताया। 33.5 घंटे की ऑपरेशन के बाद हरियाणा पुलिस ने रामपाल की गिरफ्तारी के बाद आश्रम की तलाशी ली तो सब चौंक गए। तलाशी के दौरान पुलिस को अंदर से काफी आपत्तिजनक सामान मिले, जिनमें महिला बाथरूम में खुफिया कैमरे, नशीली दवाएं, बेहोशी की हालत में पहुंचाने वाली गैस, अश्लील साहित्य समेत भारी तादाद में अश्लील चीजें शामिल हैं। एक महिला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को रामपाल ने पुलिस के सामने सरेंडर करने की जो पेशकश की थी, उसमें शर्त भी रखी गई थी कि आश्रम की तलाशी नहीं ली जाएगी। हालांकि पुलिस ने उसे सरेंडर और तलाशी न लेने की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। पुलिस की कार्रवाई और आश्रम से करीब 20,000 अनुयायियों को निकालने के बाद रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। आश्रम से निकलने के बाद अनुयायियों ने बताया कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। बदहवास स्थिति में आश्रम से बाहर निकली कई महिलाओं ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इनमें से कुछ ने यहां तक आरोप लगा दिए कि रामपाल के कमांडो उन्हें बंधक बनाकर दुष्कर्म तक करते थे और उन्हें ऐसी जगह रखते थे कि किसी तक उनकी आवाज ना पहुंच सके। इस अफरा तफरी के माहौल में एक महिला का कहना है कि पिछले 5 दिन से उसका अपने पति से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वे कहां हैं और किस हाल में हैं, कुछ नहीं पता। बहरहाल पुलिस ने रामपाल के साथ उनके राजदारों को भी गिरफ्तार किया है। रामपाल का पूरा कारोबार और आश्रम की गतिविधियों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ में पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया। रामपाल की संपत्ति और उसके तमाम कारोबार को यही लोग चलाते थे। सारे लेन देन और आश्रम में सत्संग सहित सभी कार्यक्रम की रूपरेखा रामपाल से विचार विमर्श करके यही 4 लोग तय करते थे। विवाद से गहरे नाता रखने वाले संत रामपाल की जिंदगी में और भी कई पहलू संदिग्ध हैं।
रामपाल हरियाणा के हिसार जिले के जिस सतलोक आश्रम के मालिक हैं, यह आश्रम बिल्कुल महल की तरह बना हुआ है। आश्रम का विवाद रोहतक से शुरू हुआ था, जहां रामपाल ने 1999 में करौंथा आश्रम चलाना शुरू किया। आश्रम पर विवाद इतना रहा कि प्रशासन इसे अवैध घोषित कर एक बार फिर सील कर चुका है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि रामपाल ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में केस जीता और उन्हें सर्वोच्च अदालत के आदेश पर यह आश्रम वापस मिल गया। जमीन को लेकर आश्रम के आसपास के गांव वालों का इतना विरोध है कि अब रामपाल के समर्थक यहां पिछले साल फिर से कब्जा करने गए तो नाराज ग्रामीणों और आर्य समाज के लोगों ने इन पर धावा बोल दिया। रामपाल सिंचाई विभाग के जेई से संत बने हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के रिठाना गांव में जन्मे थे सतपाल। बताया जा रहा है कि जब इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो इन्होंने सतमार्ग अपना लिया। इससे भी दिलचस्प पहलू ये है कि 1999 में रोहतक के कोरंथा में महिला से दान में मिली जमीन पर उन्होंने यह आश्रम खोला। उसके बाद 2006 में आर्य समाज के लोगों ने रामपाल का विरोध करना शुरू कर दिया। एक बड़े वर्ग का ऐतराज था कि रामपाल खुद को परमेश्वर बताने लगे थे। आश्रम को लेकर भी विवाद चल रहा है। पिछले साल मई में यहां आश्रम की जमीन को लेकर बवाल हुआ था। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे क्यों हुई बाबा की गिरफ्तारी। आज की खबरें। नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या आप दुश्मन मानते हैं? आप लोकतंत्र का दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.TV पर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। 2006 में रामपाल के समर्थकों और ग्रामीणों में जमकर गोलीबारी हुई थी और इसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। लगभग 125 लोग घायल हुए थे। 2006 में ही रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ था, जिसमें उसे 21 महीने जेल में रहना पड़ा था। तब से वह जमानत पर था। इसके बाद लगातार उसे कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किए जाते रहे, लेकिन रामपाल ने अदालत के आदेश को बराबर ठेंगे पर रखा। जिस बाबा ने यह आस्था का चोला पहनकर लोगों का उल्लू बनाया, वो बाबा खुद ही राम को नहीं मानता। कबीर पंथी बताने वाले रामपाल खुद को परमेश्वर का रूप बताता है। अगस्त 2014 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रामपाल की हिसार कोर्ट में पेशी थी, लेकिन उनके समर्थकों ने वकील से बदसलूकी की। इस घटना से कोर्ट की कार्रवाई में काफी बाधा हुई। नाराज वकीलों ने रामपाल की जमानत रद्द करने की याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट ने अदालत की इस अवमानना के केस में रामपाल को 2 बार नोटिस भी भेजा, लेकिन खराब तबीयत की दलील देकर वे इसे टालते रहे। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना मानते हुए रामपाल की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए।
जिसके बाद पूरे मामले को लेकर अदालत बेहद संवेदनशील हो गई। अवमानना के मामले में अदालत में उपस्थित होने से इनकार करने वाले 63 साल के रामपाल दावा कर रहे थे कि वह बीमार हैं और उन्हें हिसार के बरवाला में सतलोक आश्रम से 2 सप्ताह तक चली गतिविधियों के बाद गिरफ्तार किया गया था। पंचकुला अस्पताल लाए जाने के बाद रामपाल एम्बुलेंस से खुद चलकर बाहर आए। थाने से ले जाने के दौरान रामपाल ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने निजी सेना रखने के आरोप को भी खारिज कर दिया है। सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। अपने इर्द गिर्द जमा पत्रकारों के सवाल की बौछार के बीच रामपाल चलते हुए पुलिस की गाड़ी की ओर बढ़ चले। पुलिस महानिदेशक एसएन वशिष्ठ के मुताबिक रामपाल के खिलाफ राजद्रोह, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, अवैध रूप से लोगों को हिरासत में रखना, दंगे फैलाने समेत कई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं। रामपाल के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। कभी जूनियर इंजीनियर रहे रामपाल को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान में आश्रम में 6 महिलाओं की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी और 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। अब गिरफ्तारी के बाद जब रामपाल को अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने उससे उसकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारों को इस तरह के डेरों और आश्रम पर लगाम लगानी चाहिए। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साल 2006 के रोहतक मर्डर केस में रामपाल को मिली जमानत भी रद्द कर दी थी। रामपाल इस मामले में साल 2008 से जमानत पर चल रहा था। रामपाल के समर्थक बड़ी संख्या में उसके प्रति भक्ति भाव के चलते आश्रम खिंचे चले आए, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उससे हजारों भक्तों की आंखें खुल गईं। अब आश्रम के बाहर आए समर्थक अपने घर लौटने को बेताब हैं। इनके लिए प्रशासन ने रोडवेज की बसों की व्यवस्था की है। पुलिस ने रामपाल के बरवाला आश्रम को सील कर दिया है। बरवाला स्थित आश्रम में पुलिस को अभी कोई हथियार नहीं मिला है, जबकि हंगामे के दौरान राइफल, बंदूक और पिस्टल से फायरिंग की गई थी। इसके बाद रामपाल के गिरफ्तार होने के बाद उसके समर्थकों का आश्रम छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। पुलिस महानिदेशक एसएन वशिष्ठ के मुताबिक रामपाल एक अभियान के बाद हिरासत में लिया गया है, जो बेहद मुश्किल अभियान था। इसमें सुरक्षा बलों को रामपाल के कमांडो के विरोध का सामना करना पड़ा। आश्रम में बड़ी संख्या में फंसे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूरे अभियान को बड़ी सावधानी से संचालित किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें खुशी है कि पूरा अभियान शांतिपूर्ण रहा। हरियाणा पुलिस की माने तो संत रामपाल के समर्थकों ने पेट्रोल बम बनाने और हथियार इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग एक नक्सली से ली थी। योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ी ही तलख शब्दों में संत रामपाल की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साधु संत योगी आदि की एक बहुत पावन परंपरा रही है। उसमें हिंसा, झूठ, फरेब का ना तो कोई स्थान था और ना ही कोई स्थान है और ना ही कोई स्थान रहेगा। जो भी अपनी संस्कृति को दूषित करने का किसी भी रूप से कार्य कर रहा है, वो देश को कतई स्वीकार नहीं है। देश के लोगों को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। करीब 20 साल पहले तक रामपाल हरियाणा सरकार का मुलाजिम हुआ करता था, लेकिन एक दिन इस्तीफा देकर कूद पड़ा धर्म और अध्यात्म के कारोबार करने में। और फिर देखिए 20 साल के भीतर उसने अपना साम्राज्य इस कदर फैला दिया कि सरकार, सिस्टम और संविधान को चुनौती देने के लिए अपने सतलोक आश्रम के भीतर हजारों समर्थकों की फौज और हथियारों से लैस प्राइवेट आर्मी जुटा ली। रामपाल को सलाखों के पीछे लाने में सरकार को पुलिस की फौज लगानी पड़ी और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाबा की सुरक्षा घेरे और उसकी प्राइवेट आर्मी ने पुलिस के सिर पर पसीना ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कभी हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी करने वाला रामपाल सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख देगा। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जूनियर इंजीनियर की नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद रामपाल कबीर की राह पर चलने का ढोंग करते हुए यहां तक पहुंच जाएगा, कुछ इस तरह कि वह कानून और अदालत को खुली चुनौती देने लगेगा। इस लुका छिपी के खेल ने प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने इसके पीछे
प्रदेश सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति को दोषी बताया। चारों तरफ से राजनीतिक हमले के बाद प्रदेश सरकार को उसकी गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ी। इस मदद के बाद यह बात एक बार फिर से स्थापित हो गई है कि यदि सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है। रामपाल जैसे अभियुक्त की गिरफ्तारी भी। अब बाबा रामदेव ने भी कहा है कि रामपाल जैसे पाखंडी लोगों का समाज को बहिष्कार करना चाहिए। अंधविश्वास से ऊपर उठकर लोगों को अध्यात्म का रास्ता अपनाना चाहिए। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर राजपथ की नई कड़ी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।